सभी भाइयों और बहनों को राम राम। जब हमारे जनप्रिय नेता अनिल मान ने देखा कि सरकार बने पूरे 2 साल हो गए लेकिन नलवा में विकास के काम नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने सच्चाई जनता के सामने लाने का फैसला किया। विधायक रणधीर पनिहार द्वारा किए जा रहे विकास के बड़े बड़े दावों की असलियत दिखाने के लिए भाई साहब ने पूरी नलवा विधानसभा में पोल खोल अभियान चला दिया है। इस अभियान की शुरुआत 17 अगस्त को आर्यनगर बस अड्डे पर ग्रामीणों के साथ इकट्ठा होकर जलघर, सरकारी स्कूल और पशु चिकित्सालय सभी साथियों से सलाह मशवरे के बाद फैसला हुआ। शुरुआत जलघर से करेंगे। भाई साहब सभी को पैदल ही जलघर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही दिखा पूरा जलघर गंदे बदबूदार पानी से भरा पड़ा था। वहां पहुंचकर ऐसा अनुभव हुआ मानो हम किसी जंगल में पहुंच गए हों। बदबूदार पानी भरा है और चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। पहला वाटर टैंक देखा, उसमें बिल्कुल काला पानी भरा हुआ है। हालात देखकर ऐसा लगा जैसे आर्यनगर को किसी की नजर लग गई हो। जिस खाले से जलघर में पानी आता है उसकी दुर्दशा ऐसी है कि उससे तो गंदा नाला भी अच्छा है। जलघर के वाटर टैंकों की हालत बेहद खराब है। लंबे समय से इनकी न तो सफाई हुई है और न ही कोई रख रखाव किया गया है। टैंकों में गंदा और काला पानी भरा है। चारों तरफ काई, गंदगी और मलबा जमा है। हालात देखकर साफ लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों और बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार ने आर्यनगर के जलघर को पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कि जो हालात आज इस यहाँ वाटर वर्क्स के हैं वो जोड़ जैसे हालात हैं। जोड़ का पानी साफ है, पास में साथ में लगता जोड़ है उसका पानी साफ है, और जलघर का जो पानी है वो दूषित है। लोगों को मरने के लिए इस सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, उनके हालात पे छोड़ दिया है। कि आर्यनगर जो है कम से कम हमारे यहाँ जो है छोटे बड़े अगर बात करते हैं तो 20,000 लोगों को ये जो जलघर है पानी जो है जलघर से पानी पीते हैं। और इतना दूषित पानी है कि आज मैं कहता हूँ कि हर घर में कोई न कोई एक आदमी जो है पेट खराब या डायरिया या हेपेटाइटिस या कैंसर से पीड़ित है। गांव वाले सही कह रहे हैं मान साहब, सभी बीमार हो रहे हैं। गांव बीमार हो चुके हैं जी। खुद मैंने मेरी घरवाली का वो एक्सरे करवाया था, जो कि हड्डियां गलनी चालू हो चुकी है। लोगों के जोड़ों में दर्द पैदा हो चुके हैं, सिर में दर्द रहता है, बाल उड़ने लगे, खुजलियां होती है। अब हम जलघर के वाटर फिल्टर प्लांट की तरफ चलते हैं। अंदर का नजारा देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई। जिस प्लांट का काम पानी साफ करके लोगों के घरों तक पहुंचाना है, उसी के अंदर मलबा, गंदगी और गटर जैसा बदबूदार पानी भरा है। लोगों ने बताया कि यह फिल्टर प्लांट पिछले लगभग 5 साल से बंद पड़ा है। न इसकी सफाई हुई, न मरम्मत, और न ही इसे दोबारा चालू करने का प्रयास किया गया। अब सवाल है, जब फिल्टर प्लांट ही बंद है तो आर्यनगर के लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल कैसे मिल रहा है? भाजपा विधायक रणधीर पनिहार बताएं कि उनके विकास के दावों में ये बदहाल जलघर क्यों दिखाई नहीं दिया। ये विकास नहीं, जनता की सेहत और सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। यहां बिजली के ट्रांसफार्मर का खंभा भी इतनी जर्जर हालत में है कि देखकर लगता है मानो किसी भी समय गिर जाएगा और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पूरे जलघर को चलाने के लिए यहां एक कमरा बना हुआ है। मान साहब ने खुद कमरे के अंदर जाकर देखा। उसकी हालत इतनी जर्जर है कि वह कभी भी गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से अपनी जेबें भरने का जो काम है वो विधायक कर रहा है, और ये सारे जो अधिकारी हैं वो सारे मिलके काम कर रहे हैं। के नाते हमने पोल खोल अभियान चलाया है। इस पोल खोल अभियान के तहत हम जो है आज आर्यनगर आए हैं। आर्यनगर में पहले तो हमने जलघर का जो है सर्वे किया। हमने आपके चैनल के माध्यम से दिखाया, आप लोगों ने भी देखा कि हालात बहुत ख़राब है। जो फिल्टर प्लांट है वो चौक है वो बंद है, लंबे समय से बंद है। मैं कह रहा हूँ कि पाइपलाइन है वो फटी पड़ी है, और जो जोड़ का पानी है वो जो डिक्की में आ रहा है, नीचे जो चौवा का पानी है डिक्की में आ रहा है, वो लोगों को पिलाया जा रहा है। उससे लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी महामारी, हेपेटाइटिस जैसी महामारी। और लगभग लोग जो है मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं, जो आरओ प्लांट नहीं लगा सकते, टैंकर नहीं गिरवा सकते, वो लोग हैं। वो जलघर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अभी लोगों ने साथियों ने जो बताया कि जलघर में करोड़ों रुपए का जो है बजट आया, और वो बजट जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया।
1 रुपया भी जो है यहाँ नहीं लगा। 100 रुपये आया तो 100 का 100 रुपये भ्रष्टाचार चल गया। जो भी प्रदर्शन होगा हम लोग करेंगे। मान साहब क्या लगता है, अभी आपने दाई माँ नलवा छड़वा के अंदर विजिट किया, क्या लगता है कि पूरी नलवा विधानसभा को काले पानी की सजा हो रही है मेरे साथ? बिल्कुल काले पानी की सजा है। मैं तो विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि रणधीर पनिहार को जो है आके काम करना चाहिए। उसको प्रॉपर्टी के धंधे छोड़ के लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। पनिहार ने हमारे काम में कुछ नहीं किया जी, काम तो करनी भी चाहिए जी। वोट से पहले क्या क्या बातें हुई थी आपके सामने? बहुत वादे किए जी, सभी करके चले जाते हैं, फिर ये कि ऐसे कैसे रह जाते हैं हालात। तो अगर विधायक बनने के बाद आपने मांगे रखी थी? मांगे रखिए, बहुत रखी है जी। पानी की समस्या है, सभी समस्या जो है रियल है वो समस्या ही है जी। कम से कम उनको ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए, करवाना चाहिए। लास्ट बस टाइम हम कब ये- आए थे यहाँ पे विधायक जी? पता ही नहीं जी, आके चले जाते और हैं। मंत्री जी से बताते कितनी नहीं हैं उम्मीदें हैं, जो मंत्री जी की देखो ससुराल जी, भी हम है? तो वो तो बात समझते हैं, लेकिन हमने रणधीर पनिहार को जिताया है, यहाँ से नहीं लगा लो, सभी ने जिताया है हम तो वो उनको जाना चाहिए ना, उनके पास वो करवाए ये काम तो कम से कम करवाना चाहिए जी। इन्होंने सर ने बहुत बढ़िया बात की है। जल घर का निरीक्षण करने के बाद अनिल मान जी सरकारी स्कूल का जायजा लेने के लिए चल पड़े। स्कूल में प्रवेश करते ही जर्जर इमारत देखकर हर कोई हैरान रह गया। दीवारों और छत की हालत बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बच्चों के इस्तेमाल के लिए बना शौचालय भी इतनी जर्जर अवस्था में है कि वह कभी भी गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल परिसर में लगा एक मोबाइल टावर अपने आप गिर चुका है। भगवान की कृपा रही कि उस समय कोई बच्चा उसकी चपेट में नहीं आया और बड़ा नुकसान होने से बच गया। बच्चों के खेलने का मैदान भी बरसाती पानी से पूरी तरह जलमग्न है। अब सवाल है, ऐसे खतरनाक माहौल में हमारे बच्चे सुरक्षित रहकर पढ़ेंगे कैसे और खेलेंगे कहाँ? अब मान साहब आर्यनगर के अगले सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल के अंदर घुसते ही उजाड़ जंगल जैसा माहौल दिखाई दिया। परिसर में कटे हुए पेड़ पड़े हैं और चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां कभी भी सांप या कोई जहरीला जीव निकल सकता है। स्कूल की इमारत और कमरे पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं। बच्चों के बैठने के बेंच टूटकर खत्म हो चुके हैं। जिन क्लासरूम में कभी बच्चे बैठकर पढ़ते थे उन्हें तोड़ दिया गया, लेकिन उनकी जगह आज तक नए कमरे नहीं बनाए गए। हालात देखकर दूर दूर तक उनके दोबारा बनने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सवाल है, जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है, कमरे नहीं हैं और बैठने के बेंच तक नहीं हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ाई करें भी तो कैसे? स्कूल परिसर में जगह जगह बिजली की नंगी तारें लटक रही हैं। ये तारें कभी भी किसी मासूम बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को इसकी कोई चिंता दिखाई नहीं देती। बच्चों के खेलने का मैदान बरसाती और गंदे पानी से पूरी तरह जलमग्न है। क्लासरूम में न बैठने के लिए पर्याप्त बेंच हैं, न ब्लैक बोर्ड, न लाइट और न ही पढ़ाई के लिए दूसरी जरूरी सुविधाएं। कई बच्चे मजबूरी में बिना बेंच के बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। सरकार पूरे देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन आर्यनगर के इस स्कूल की हालत उस नारे के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ के हालात देखकर तो बेटी का स्कूल छुड़वाओ वाला नारा ज्यादा सही बैठता दिखाई देता है। अब भाजपा विधायक रणधीर पनिहार बताएं, क्या नलवा हलके के बच्चों को सुरक्षित स्कूल, अच्छे क्लासरूम, बेंच, बिजली और साफ खेल का मैदान पाने का अधिकार नहीं है? विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले विधायक जी को क्या इन बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा की कोई चिंता है? अगर चिंता होती तो स्कूल की हालत इतनी बदतर नहीं होती। भाई, स्कूल केवल एक इमारत नहीं होता, ये बच्चों के भविष्य की नींव होता है। लेकिन यहां उस नींव को ही कमजोर और भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अब मान साहब आर्यनगर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ बढ़े। स्कूल में प्रवेश करते ही सबसे पहले शौचालयों की बदहाल स्थिति सामने आई। शौचालयों के दरवाजे नीचे से टूटे हुए हैं। ऐसे माहौल में बच्चों, विशेषकर छात्राओं को हर रोज शर्मिंदगी और असुरक्षा का सामना करना पड़ता होगा। भाजपा विधायक रणधीर पनिहार बताएं, क्या नलवा के बच्चों को साफ पानी, सुरक्षित शौचालय और बुनियादी सुविधाएं पाने का अधिकार नहीं है? ये लापरवाही नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों के अनुसार
यह जनरेटर कभी ठीक ढंग से चला ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की सुविधा के नाम पर खर्च किया गया सरकारी पैसा आखिर गया कहाँ। इसके बाद मान साहब ने बच्चों के पीने के पानी वाले टैंक में झांक कर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। टैंक के पानी की सतह पर तेल जैसी परत साफ दिखाई दे रही थी। सोचिए, जिस पानी को बच्चे रोज पीते हैं, अगर वही दूषित हो तो उनकी सेहत पर कितना गंभीर असर पड़ सकता है। आखिर में मान साहब आर्यनगर के पशु चिकित्सा केंद्र पहुंचे, जिसके अंतर्गत आसपास के 8 से 10 गांव आते हैं। यहां पहुंचकर यह समझना मुश्किल था कि यह केंद्र चालू है या वर्षों से बंद पड़ा है। पूरी इमारत खत्म होने की कगार पर है। यहां न डॉक्टर मिला, न कर्मचारी, न बेंच कुर्सी और न ही केंद्र के चालू होने का कोई निशान। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और उजाड़ जंगल जैसा माहौल दिखाई दिया। अब आर्यनगर और आसपास के किसान अपने बीमार पशुओं को इलाज के लिए कहां लेकर जाएं? क्या गरीब किसान निजी डॉक्टर और महंगी दवाइयों का खर्च उठाए या अपने पशु को तड़पता हुआ देखे? रणधीर पनिहार जी, आप नलवा में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। जनता को बताइए, क्या यही आपका और भाजपा सरकार का विकास है? बदहाल जलघर, जर्जर स्कूल और अब उजड़ा पशु चिकित्सा केंद्र। भाजपा का प्रचार बड़ा है, लेकिन जमीन पर काम शून्य है। डॉक्टर और कर्मचारी कहाँ हैं? केंद्र के रख रखाव का पैसा कहाँ गया? आर्यनगर की यह बदहाली भाजपा और रणधीर पनिहार के विकास की असली तस्वीर है। अब मान साहब का पोल खोल अभियान पूरी नलवा विधानसभा में जारी रहेगा। साल हो गए सरकार बने हुए। हमारे गांव का इधर देखो, अगर व्यू देखोगे तो आप इसमें झाड़ बोझे खड़े हैं, जैसे जंगल है। यहाँ कोई आके ये नहीं कह सकता ये पशु चिकित्सालय जी। स्कूल की बात करें तो स्कूल में जी हमारे 24 कमरे टूटे पड़े हैं। कन्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय आर्यनगर है, उसमें पिछले साल हमारे जी 38 छात्राएं बोर्ड मेरिट थी +2 की, और अब की बार 41। उन अपने बच्चों की मेहनत और स्कूल जो टीचर हैं उन सभी की मेहनत से इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन स्कूल में बैठने के लिए बच्चों के लिए कमरे नहीं है। मांग यही करते हैं जी, जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का और ये पशु चिकित्सालय देखो जी, इनके भी हालात देखो सारे। वाटर उसका ऐसा है जी, 1000 TDS का पानी पीने लग रहे हैं सारे। जो जोड़े का पानी है वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाता है। आर्यनगर में पोल खोल अभियान की पड़ताल के दौरान विधायक रणधीर पनिहार विकास के मामले में 0 पाए गए हैं। अनिल मान भाई साहब अब इस पोल खोल अभियान को पूरी नलवा विधानसभा में चलाएंगे। वे गांव-गांव और घर-घर जाकर आम जनता से मिलेंगे और हलके के विकास से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे। आर्यनगर के निरीक्षण में विधायक रणधीर पनिहार के विकास को जलघर में 100 में से 0, सरकारी स्कूलों में 100 में से 0 और पशु चिकित्सा केंद्र में 100 में से -10 अंक मिले हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। हमारी ओर से विधायक रणधीर पनिहार को खुली चुनौती है। हमने जनता को जो हालात दिखाए हैं, अगर उनमें कुछ भी गलत है तो वे किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर तथ्यों और प्रमाणों के साथ अपनी बात रख सकते हैं। अब नलवा की जनता को केवल दावे नहीं, जमीन पर विकास चाहिए। पोल खोल अभियान जारी रहेगा और हर गांव की सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी।